Hello friends, good morning. Welcome to Aradhya classes, Standard 12, Subject Accountancy and Chapter number 3, Valuation of Goodwill. Goodwill आज अकाउंट के अंदर चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहा हूं. पार्ट 1. अब सबसे पहली चीज ध्यान रख लेना, गुडविल है क्या. गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट्स. इट इज एन इंटेंजिबल असेट्स. द असेट्स विच वी कैनॉट सी, विच वी कैनॉट टच, दैट इज कॉल्ड इंटेंजिबल असेट्स. जो असेट्स को आप देख भी सकते नहीं हो और टच भी कर सकते नहीं हो, उसको यहां पर इंटेंजिबल असेट्स बोलते हैं. ये ध्यान रख लेना खास. इमेज गुडविल का मतलब क्या, पहली चीज तो ध्यान रखना, बिजनेस सही में आपको जो मेंटेन रखना हो तो मार्केट में सबसे मेन चीज अपनी गुडविल होनी बहुत जरूरी है. मार्केट में जिसकी जो गुडविल नहीं होगी ना, तो दैट पर्सन कैनॉट एक्सटेंड देयर बिजनेस. वो पर्सन अपने बिजनेस को यहाँ पर बढ़ा सकता नहीं है. मार्केट में सही में जो टिकना हो, आज मार्केट की बात करने जाओ तो सो मेनी कंपटीशन अराइज इन अवर बिजनेस. आज कोई भी प्रकार का बिजनेस कर रहे हो, मार्केट में कंपटीशन है, कट थ्रोट कंपटीशन. सो एवरीबडी कैन ट्राई टू प्रोवाइड न्यू थिंग्स बराबर टू द कस्टमर. हर एक पर्सन कोई नई चीज प्रोवाइड करने की कोशिश करता रहता है. मार्केट स्टेबल नहीं है, समझ लेना. और जब भी मार्केट स्टेबल ना हो बराबर, तो उस टाइम पर आपको कुछ एक्सपेरिमेंट करना पड़े. यू शुड हैव टू प्रोवाइड अ गुड थिंग्स. अच्छी चीज यहाँ पर लोगों को प्रोवाइड करनी पड़े एट ए चीपर रेट ऑफ प्राइस. एकदम सस्ते में प्रोवाइड करने पड़े. देन यू कैन, क्या लिखा है यहाँ पर, स्टिंक्ट. आप मार्केट के अंदर टिक सकते हो, अदरवाइज आप मार्केट के अंदर टिक सकते नहीं हो. बराबर. तो गुडविल इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बताया. इमेज, अपनी क्रेडिट, अपनी रेप्यूटेशन. इंसान को बहुत टाइम लग जाता है अपनी रेप्यूटेशन क्रिएट करने में. अपना नाम खराब करना हो, स्पॉइल करना हो, तो कम से कम समय के अंदर हम अपना नाम खराब कर सकते हैं, समझ लेना. पर वही नाम को जो सही में बनाना हो तो इट विल बी टेक अ वेरी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. बहुत लंबा समय जाता है, समझ लेना. ये भी आपको पता ही है. तो ये चैप्टर के अंदर यहाँ पर आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि बोर्ड के अंदर ये चैप्टर ऑलमोस्ट 5 मार्क का आता रहता है. एक सम 4 मार्क का होगा, सेक्शन डी में पूछते हैं, और एक आपको एमसीक्यू आएगा. बराबर. तो ओवरऑल देखने जाओगे तो ये 5 मार्क्स का चैप्टर है. इसमें सम्स अपने को करने के, मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर सम बताऊंगा. उससे पहले आपको तो मेथड बताऊंगा कि गुडविल की मेथड कितनी है. बराबर. अभी फिलहाल ये टॉपिक के अंदर एक थियरी टॉपिक मेरे को समझना का है, तो बता रहा हूँ, वो अच्छी तरह ध्यान रख लेना. गुडविल तो बता दिया कि गुडविल इंटेंजिबल असेट्स है, वन काइंड ऑफ रेप्यूटेशन. बराबर. रेप्यूटेशन हुआ. अपनी रेप्यूटेशन को मेंटेन करने के लिए सो मेनी फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेन ऑफ द गुडविल. गुडविल को सही में मेंटेन करना हो तो काफी सारे फैक्टर्स यहां पर रिस्पॉन्सिबल्स है. एक टॉपिक आपको बताने जा रहा हूं, थियरी का टॉपिक, ध्यान रख लेना. फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. फैक्टर्स अफेक्टिंग द गुडविल. कौन से फैक्टर्स जो गुडविल को अफेक्ट करते रहते हैं. तो यहां पर आपको जो जरूरी उतना टॉपिक बता रहा हूं कि कौन से फैक्टर्स यहां पर गुडविल को इंपॉर्टेंट बताए हुए हैं. तो नंबर 1, नेचर ऑफ द बिजनेस. एक ये भी ध्यान रख लेना, धंधे का नेचर. आपका बिजनेस किस प्रकार का है, नेचर ऑफ द बिजनेस.
मार्केट में जो लीगल बिजनेस होगा आपका तो उसकी मार्केट में वैल्यू होगी, पर जो इलीगल बिजनेस होगा तो मार्केट में उसकी वैल्यू होगी नहीं। कोई भी पर्सन अपनी दुकान पर या तो अपने बिजनेस में कोई भी गुड्स खरीदने आएगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा बिजनेस का नेचर यहाँ पर देखने जाओगे तो ऑड है, उसकी मार्केट में नेगेटिव इफेक्ट्स है। तो ये भी गुडविल को बहुत अफेक्ट करता है। नेचर, ये ध्यान रखना, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पर बताया हुआ है। ठीक है ना। काफ़ी लोग को अलग अलग प्रकार के धंधे करते रहते ही है, वो भी आपको पता ही है, बराबर। किसी का 1 नंबर का काम होगा, किसी का 2 नंबर का काम होगा, बराबर। बिजनेस के अंदर सबसे मेन चीज़ यही है कि आप किस प्रकार का बिजनेस कर रहे हो, और जो भी बिजनेस करते हो सामने अपनी इंडियन गवर्नमेंट को कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रहा है ना, अपने लोगों को, सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्रीज, वो लोगों को कोई प्रकार का नुकसान तो नहीं हो रहा है ना। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर ये दोनों चीज जो सही में देखने जाओगे तो अपनी कंट्री के लोगों को और अपनी गवर्नमेंट को जो डिस्टर्ब करता हो हमारा बिजनेस, तो उसका मतलब क्या हुआ? इट इज अ नेगेटिव इम्पैक्ट्स, बराबर, इन अवर फर्म, हमारे ऊपर और हमारे फर्म के ऊपर उसकी नेगेटिव इमेज यहाँ पर क्रिएट होगी। इसीलिए बिजनेस का नेचर वो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पर बताया हुआ है। उसके बाद दूसरी चीज भी है फ्रेंड्स, ये भी ध्यान रख लेना खास, जिसका यहां पर आएगा वर्ड लोकेशन ऑफ द बिजनेस। आपका धंधा किस जगह पर है वो भी इंपॉर्टेंट है। लोकेशन, जगह, प्लेस, समझ लेना। जो बिजनेस सही में अच्छी जगह पर होगा तो उसकी इफेक्ट अच्छी आएगी। जो बिजनेस सही में यहां पर लोकेशन, बराबर, आज हम रहना भी ऐसी जगह पर पसंद करेंगे कि जहाँ पर आजू बाजू में लोकालिटी अच्छी हो, समझ लो, जिसकी यहाँ पर इफेक्ट हमारे फैमिली मेंबर के ऊपर आपको देखने को मिलते रहती है। हम ऐसी जगह पर रहते हो या तो हमारा धंधा ऐसी जगह पर हो कि जहाँ रोज बार बार झगड़ा होता रहता है, तो उसकी मेंटल इफेक्ट्स भी हमारे ऊपर पड़ेगी या तो हमारे फैमिली मेंबर्स के ऊपर भी पड़ेगी। इसीलिए लोकेशन, आज आपका धंधा, सपोज आपने मर्सिडीज का शोरूम खोल के बैठे हो और झुपड़पट्टी एरिया के अंदर आपका मर्सिडीज का शोरूम होगा, तो आपका धंधा इतना चलेगा नहीं, समझ लेना। धंधा ऐसी जगह पर होना चाहिए कि कोई भी पर्सन वहाँ पर हंसते हंसते आपकी दुकान पर या तो आपके फैक्ट्री के ऊपर वहाँ पर आवे, समझ लो, तो क्या होगा, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। अदरवाइज लोकेशन खराब होगा, और जगह पर होगा कि जहाँ पर कोई भी बंदा, कोई भी पर्सन वहाँ पर आना जाना पसंद ना करे, तो ऐसी जगह पर मैं तो बोल रहा हूँ आपने 5 करोड़ की दुकान या 5 करोड़ का शोरूम भी खोल के बैठे होगे, उसका कोई बेनिफिट आपको मिलेगा नहीं, समझ लेना। इसीलिए ये भी जरूरी है लोकेशन। पर धंधा ऐसी टॉप जगह पर हो कि जहाँ पर एरिया आपका रसेस वाला हो, वहाँ पर पब्लिक की मैक्सिमम यहाँ पर देखने जाओगे तो अवर जवर होती रहती हो, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन अच्छी तरह इजीली मिल रहा हो, तो क्या होगा कि यू कैन डू योर बिजनेस स्मूथली ऑल्सो एंड इवन यू कैन गेट द बेनिफिट ऑल्सो। आपको बेनिफिट भी मिलेगा लोकेशन की वजह से। पर बिजनेस के जगह और होगी तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा नहीं, ठीक है ना। तो ये पॉइंट भी जरूरी था जो आपको इंपॉर्टेंट बताया। देन थर्ड नंबर, लोकेशन के बाद नेक्स्ट पॉइंट यहां पर जरूरी वो है पीरियड ऑफ द बिजनेस, समय। आपका धंधा कितना पुराना है, कितना लंबा है, समझ लो। जितना धंधा ओल्ड होगा ना उतनी इमेज मार्केट में अच्छी होगी, लोग फैमिलियर हो गए हमारे बिजनेस के नाम से। एवरीबडी कैन नो इजीली बिकॉज इट्स टेक अ ह्यूज टाइम, समझ लेना। यहाँ पर हमारे धंधे ने बहुत बड़ा टाइम लिया हुआ है, तब जाके आज ये पोजीशन यहाँ पर आई हुई है। पीरियड, समय। धंधा 40-50 साल पुराना होगा तो आज मार्केट में छोटे से छोटा बच्चा भी हमारी दुकान या तो हमारे धंधे से अवेयर होगा, उसकी भी इमेज बहुत बड़ी बनती है, समझ लेना। मार्केट में क्या नाम बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, समझ लो। इसीलिए पीरियड, आज देखो रिलायंस, टाटा, बिरला,
आज किसको, कोई पर्सन ऐसा नहीं होगा कि नहीं जानता होगा, समझ लो। रीज़न यही चीज़ है कि नाम कैसे कमाते, पीरियड, समय, आज कितना समय हो चुका समझ लो, तब से लेकर आज तक भी वो बड़ी बड़ी कंपनियां मार्केट में टिकी हुई है, ये उसका प्लस पॉइंट है। तो पीरियड भी आवे, बिजनेस का समय, वो भी गुडविल को बहुत अफेक्ट यहाँ पर करता है। फिर नेक्स्ट जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड बताया हुआ है, चौथा टॉपिक, वो है कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द बिजनेस। आज मार्केट में कंपटीशन है बहुत। कंपटीशन की बात करने जाओगे तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन। ये भी लास्ट ईयर आपने इकोनॉमिक्स में समझा ही होगा। जो मार्केट अपना परफेक्ट कंपटीशन वाला होगा तो उसका मतलब क्या होगा, मैनी बायर एंड मैनी सेलर, सो नोबडी डिपेंड्स ऑन ईच अदर्स। कोई भी पर्सन एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होगा नहीं, समझ लेना, क्योंकि वो मार्केट कैसा है, परफेक्ट कंपटीशन वाला है। प्रोडक्ट भी इजीली मिलती है, इसीलिए सेलर को बायर की यहाँ पर गरज होगी नहीं और बायर को सेलर की गरज होगी नहीं। पर जहाँ मार्केट मोनोपोली वाला होगा, कौन सा, मोनोपोली, तो उस टाइम पर क्या होगा, सिंगल सेलर ऑफ द बिजनेस एंड न्यूमरस बायर। तो क्या होगा, यहाँ पर आपको उसकी इमेज, उसकी इम्पैक्ट आपको बिजनेस में देखने को मिलते रहती है। ये कॉम्पिटिटिवनेस, धंधे के अंदर सबसे मेन चीज यही है कि आप कौन सी प्रोडक्ट बेचते हो और मार्केट में वो प्रोडक्ट की सही में वैल्यू कैसी है, वो जरूरी है। बराबर, काफ़ी चीज़ें मैंने मार्केट में देखी हुई है कि वो प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा होती रहती है, भले उसकी प्राइस चाहे बढ़ती क्यों जा रही हो, समझ लो। मार्केट ऐसा है यहाँ पर कि जो चीज़ की सही में डिमांड होगी, बराबर, मोनोपोली का मतलब क्या होता रहता है, सिंगल सेलर, बेचनर कम है पर सामने खरीदनर तो लाखों है, भले प्राइस बढ़ेगी तो भी उसकी डिमांड में कोई चेंजेस देखने को मिलता नहीं है। दैट इज द गुडविल, वही तो गुडविल है यहाँ पर, समझ लो। तो और रीज़न ध्यान रखना, एक्चुअली ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट क्यों बताने जा रहा हूँ कि अगर लास्ट ईयर इकोनॉमिक्स में आता था कि प्राइस एंड डिमांड आर द इनवर्स रिलेशनशिप, समझ लेना, एंड प्राइस एंड सप्लाई आर सेम रिलेशनशिप। इफ प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज, इफ प्राइस डिक्रीज डिमांड इंक्रीज, बराबर, दोनों चीज यहाँ पर ऑपोजिट बताई हुई है। और मार्केट के अंदर सबसे मेन चीज ये भी है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट की डिमांड होगी ना तो सामने उसका सप्लाई होना भी बहुत जरूरी है। डिमांड एंड सप्लाई बोथ इंपॉर्टेंट है। डिमांड कोई भी वस्तु की होगी तो सामने सप्लाई भी इतना होना चाहिए। अगर सप्लाई नहीं होगा तो वो प्रोडक्ट की मार्केट में क्या होगी, स्कैरसिटी, प्रोडक्ट की अछत हो जाएगी, समझ लेना। और अछत होने की वजह से मार्केट में प्राइस राइज होने के चांसेस यहाँ पर देखने को मिलते रहते हैं। तो आज प्राइस राइज होगी, अदरवाइज प्राइस राइज होने के कोई चांसेस है ही नहीं। नेचर, साइज, लोकेशन, पीरियड, कॉम्पिटिटिवनेस, इंडिविजुअल स्किल ऑल्सो अफेक्ट द गुडविल, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, बराबर, मार्केट में ये भी वर्ड आवे, इंडिविजुअल स्किल। सब धंधे के अंदर सब लोग अपनी अपनी तरह से माहिर होते रहते हैं, समझ लेना, ठीक है ना। सब लोगों का अपना अपना ओन बिजनेस होता रहता है और सब लोग अपने अपने बिजनेस के अंदर एक्सपर्ट होते रहते हैं। इंडिविजुअल स्किल, सबके पास टैलेंट, नॉलेज एक समान होता नहीं है। कापड़ का व्यापारी होगा तो उसके पास कापड़ का नॉलेज होगा, किराने का व्यापारी होगा तो उसको किराने का नॉलेज होगा, समझ लेना। कोई गोल्ड व्यापारी हो, गोल्ड मर्चेंट, तो उसका गोल्ड का नॉलेज होगा। तो रीज़न यही है, सब लोग अपने अपने बिजनेस के अंदर एक्सपर्ट होते रहते हैं।
पर इतना आपको बता दूं कि जब मार्केट के अंदर इंडिविजुअल स्किल हो तो गुडविल की वैल्यू लोअर होती है। बराबर क्या होगा? गुडविल की वैल्यू क्या होगी? लोअर, हायर होगी नहीं। खास ध्यान रख लेना। क्यों? तो सब लोग अपने अपने बिजनेस में एक्सपर्ट है इसकी वजह से। बाकी जो सही में इंडिविजुअल स्किल ना हो तो गुडविल यहाँ पर हायर पोजीशन पर आपको देखने को मिले। ठीक है ना? तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बताया चैप्टर नंबर 1 के अंदर, वैल्यूएशन ऑफ क्या आएगा? गुडविल। और उसमें ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था फैक्टर्स अफेक्टिंग द गुडविल। कौन से फैक्टर्स जो गुडविल को सही में अफेक्ट करते हैं? तो these 5 factors affect the goodwill: nature of the business, location of the business, period of the business, competitiveness of the business, and as well as क्या आएगा यहाँ पर लास्ट में? इंडिविजुअल स्किल्ड ऑफ द बिजनेस। साइज भी आवे, जितना बड़ा धंधा सामने उतनी वैल्यू ज़्यादा, बिजनेस जितना छोटा उसकी वैल्यू उतनी क्या होगी? कम। तो ये भी आवे। अगर आपको लिखना चाहते हो तो साइज ऑफ द बिजनेस भी आप लिख सकते हो। ठीक है ना? तो ये चैप्टर 3 की आज मैंने शुरुआत करी हुई है। वीडियो अच्छी तरह देखना, बरोबर। कोई भी डाउट हो तो जूम लेक्चर अपना होता ही है। अब अपनी तरह से वो लेक्चर के अंदर अपना जो भी क्वेरीज है या तो जो भी क्वेश्चंस है, बराबर, जो रिलेटेड टू द पार्ट, ये पार्ट रिलेटेड कोई भी टॉपिक का कोई भी क्वेश्चंस आपको करना हो तो जूम लेक्चर के अंदर कर सकते हो। ठीक है? बट वीडियो को अच्छी तरह देखना, और ऐसे हो तो नोटबुक के अंदर हर चीज़ नोट डाउन करना, जैसे आपको छोटी से छोटी चीज़ की भी इंफॉर्मेशन आपको मिले। ओके ना? थैंक यू फ्रेंड्स।